सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षिर्लोक संग्रहम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज बताने वाला हूं, इधर देखिए ध्यान से, आज बताने वाला हूं पिता और पुत्र के संबंधों को कैसे परिभाषित करना चाहिए। आपकी कुंडली इस बात को अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करती है कि आपको अपने पिता के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए। आप अक्सर ये बात जानते हैं और समझते हैं कि पिता आदरणीय होते हैं और पुत्र उनका अनुगामी होता है, या फिर उनके बताए रास्तों पे चलने वाला होता है, या फिर कई बार अगर पिता उस तरीके के नहीं हुए तो भी हमारे सिरोधार्य ही होते हैं। उनके पदनख हमारे माथे पे ही होने चाहिए और उनकी बातों का दरअसल हम उन्हें सलाह दे सकते हैं पर उन्हें आरोपित नहीं कर सकते। आइए आज के कार्यक्रम में आपको ये बात पता चल जाएगी कि दरअसल उधेड़ बुन क्यों होती है और उसको कैसा होना चाहिए। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बताता हूं। यह विषय आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा, पक्की गारंटी है, क्योंकि ये से मैं लेके आ रहा हूं। तो बन के रहिएगा, नया विषय है, जरूर देख कर जाइएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। आप अक्सर ये बात समझते हैं, या फिर कई बार मैं भी बात लोगों से करता हूं तो पूछता हूं सबसे पहले कि पिता के साथ संबंध आपके कैसे हैं। क्योंकि एक समय था जब ये पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, पर आज ये पड़ जाती है, क्योंकि दोनों के तर्क अलग होते हैं और चश्मे भी नए और पुराने हो जाते हैं। मुझे जहां तक लगता है, और आप लोगों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, कि दरअसल पिता और पुत्र का संबंध कभी भी कई तरीके का हो सकता है। कभी वो लाड का होता है, कभी प्यार का होता है, कभी दोस्त, कभी हित, कभी मित्र, कभी एकदम पिता जैसा। तो इसको कैसे हम समझेंगे कि हमारे साथ हमारे पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, या जो पुत्र आपका आने वाला है, या अगर आप पुत्र हो तो उसको फिर से, अगर जो अभी तक पटरी पे नहीं आए हैं, संबंध जो अभी तक नहीं बन पड़े हैं, उसको कैसे लाने का प्रयास करना चाहिए, इससे तक कि जो है वो संबंध बिगड़े नहीं, उसे बनाया जा सके। तो ये समझने के लिए हमें हमारी कुंडली बहुत मदद करती है। आइए बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे ये देखना है दशम स्थान, जहां से पिता का विचार किया जाता है। दक्षिण भारत में जितने भी ज्योतिषगण हैं वो नवम भाव से पिता का विचार करते हैं। उत्तर भारत में दशम स्थान से पिता का विचार किया जाता है। अगर जन्म कुंडली के अगर हम दशम भाव से बात करें तो यहां से कर्म क्षेत्र, मास लेवल पे ऑडियंस का विचार किया जाता है, व्यक्ति के जन प्रतिनिधित्व होने की क्षमता और करने की क्षमता का विचार किया जाता है, और यहीं से पिता का और खुद का कर्म क्षेत्र भी देखा जाता है। पिता का कर्म जन्म कुंडली में छठे भाव से भी देखा जाता है। और हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर यहां पे जो राशि बन रही है, जिस भी राशि का निर्माण यहां हो रहा हो, और जो ग्रह यहां बैठे हों, वही तय करेंगे कि आपके संबंध आपके पिता से या आपके संबंध आपके पुत्र के साथ कैसा होना चाहिए। जैसे अगर यहां पे सूर्य बैठे हों तो निसंदेह आपके और आपके पुत्र के बीच का संबंध, या आपके और आपके पिता के बीच का संबंध पुत्रवत और पिता के जैसे ही होने चाहिए, जैसा भी आता रहा है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से भी इसे निभाते आए हैं, उसी तरीके से आपका संबंध आपके पिता या आपका संबंध आपके पुत्र से होना चाहिए। अब इसे आप तो जानते ही हैं कि कैसा होता है पिता और पुत्र का संबंध। पिता और पुत्र का संबंध निसंदेह ऐसी स्थिति जहां पे एक समय तक भरपूर लाड से उसे पाला जाए पुत्र को, उसके बाद उसे अनुशासित किया जाए और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाए। सिर्फ देखा जाए, जिस तरह से साइकिल चलाते समय कैसे पिता अगर पुत्र को साइकिल चलाता है तो कैसे सिखाता है, धीरे 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 धीरे, फिर उसके बाद वो आराम से चला लेता है। बस वही स्थिति, मतलब पिता सूर्य होते हैं और सूर्य पिता के कारक होते हैं। अगर वो स्वयं बैठे हों तो निसंदेह पिता और पुत्र का संबंध ठीक वैसा ही होना चाहिए
जैसे पिता और पुत्र के संबंधों को हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों और हमारे समाज में स्थापित किया गया है। क्लियर है? अगर यहां चंद्रमा हो तो कैसे होने चाहिए? अब यहां पे बात समझने वाली है कि अगर आपकी कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा स्वयं बैठे हों तो आपका और आपके पिता का संबंध बिल्कुल माता जैसा होना चाहिए। मतलब वहां पे अब पिता की भूमिका में न होकर के एकदम माता के सदृश हो जाने चाहिए। बिल्कुल प्यार और चंचलात्मक संबंधों से युक्त इमोशनल सा। हां, और अगर मंगल बैठे हो तो अगर यहां मंगल हो तो व्यक्ति का संबंध बिल्कुल ही छोटे भाई की तरह हो जाना चाहिए अपने पिता और अपने पुत्रों से। बिल्कुल छोटे भाई की तरह उसका संबंध आपके साथ बन जाए तो कभी दिक्कत नहीं हो सकती है। निस्संदेह यह बात बिल्कुल पक्की है। यहां पे मंगल अगर बैठे हों तो निस्संदेह आपको यह बात विचार कर लेनी चाहिए, जिस भी तरीके से आपने अभी तक संबंधों को चलाया है, और इसमें संकोच करने वाली बात भी नहीं है श्रीमान, मैं आप ही से बोल रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। संकोच ना करिए, क्योंकि उस समय बड़ी तकलीफ होती है जब वो नहीं होते हमारे बीच, और फिर पश्चाताप का कोई कारण भी नहीं बनता है। हां, और ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, विश्वास रखिए इस बात का। यहां मंगल हो तो चुपचाप अपने पिता के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगिए, जिस तरह से आप एक मित्र के साथ होते हैं, ताकि किसी दूसरे मित्र की आपको आवश्यकता ही ना पड़े। अब अगर यहां बुध बैठे हो तो छोटे भाई के सदृश हो जाइए उसके। अपना छोटा भाई उसे बना लीजिए या खुद बन जाइए, जैसा बेटा कहे वैसा। हां, बिल्कुल वही ठीक है। तो इस तरीके के संबंध अगर बन जाएं तो कभी दिक्कत होगी ही नहीं। और अगर वहां पे कहीं रश होने की बात भी हो तो बैठ करके सुलटा लेने में क्या हर्ज है, क्योंकि बुद्ध यही इशारा कर रहा है, चंचलात्मक संबंध रख जाए और रखा जाए। निस्संदेह एक छोटे भाई, एक छोटे मित्र और बिल्कुल आपके अनुगामी के सदृश आपका संबंध आपके पुत्र और आपका संबंध आपके पिता के साथ होना चाहिए। ये ग्रह खुद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। अगर यहां पे गुरु हो जाते हो तो गुरुवत हो जाइए। अपने पिता की कही प्रत्येक बात को तो ऐसे भी सबको मानने की आवश्यकता होती ही है, पर गुरु के साक्षात बैठ जाने से पिता और पुत्र का संबंध गुरु के सदृश हो जाना चाहिए, जहां साक्षात आपका गुरु स्वयं खड़ा है, वो पिता नहीं है। अब अगर यहां सूर्य था तो वो पिता खड़ा था, अगर चंद्रमा खड़े थे तो आपकी माता के सदृश वो माता है, अगर मंगल है तो आपका छोटा भाई या मित्र हो सकता है, बुध है तो छोटा भाई हो सकता है, अगर गुरु है तो साक्षात दिव्य स्वरूप को धारण करने वाले नारायण गुरु सदृश आपके पिता के रूप में बन के आए हैं। हां, और अगर शुक्र हो तो फिर प्रेम से, जिस तरह से पति पत्नी का संबंध जितना हृदय से आगाध प्रेम से भरा होता है ना वो कटोरा, उस तरीके का संबंध होना चाहिए, एकदम विश्वास से युक्त, और बिल्कुल भी जहां डर ना हो, खुला वातावरण हो जहां, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और अगर शनि हो तो, अगर शनि जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हो तो फिर पिता को अनुशासित हो जाना चाहिए, और निस्संदेह उसे हर बार अपने पुत्र को तिरछी निगाह से देख लेनी चाहिए कि क्या कर रहा है। ठीक वैसे शिक्षक की तरह जो अनुशासित होकर के अपने बच्चे को और अपने शिष्य को पाठ पढ़ाने में भरोसा करता हो, जरूरत पड़े तो छड़ी भी उठा ले। हां, और उसे हमेशा इस बात का एहसास दिलाता रहे कि मैं तुम्हारा गुरु भी हूं और तुम्हारा पिता भी हूं, जो निस्संदेह अनुशासित होकर के जीवन जीने का पाठ पढ़ाता है। राहु केतु की बात, वो हमेशा कष्ट में रहता है, इस वजह से हर बार प्रयास ये करना चाहिए कि प्रयास बेहतर रिश्ते के बनाने का होना चाहिए। यहां पे राहु केतु की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनका कोई अस्तित्व होता नहीं है, वो व्यक्ति को कार्मिक बना देते हैं और काम में सिद्धहस्त भूमिका में व्यक्ति चला जाता है। बात समझ में तो आ रही होगी, बस इतनी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। और कई बार हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारे पिता हैं, ना तो कोई सहपाठी हैं, ना तो हमारे मित्र हैं, ना हमारे गुरु हैं, ना हमारी माता हैं, ना हमारे पिता हैं। वो कुछ भी नहीं है, दरअसल आप उनके पिछले जन्म में पुत्र बन के आए थे या पिता बन के आए थे। बात यहां है, वो संबंध सबसे परे होता है और उसको फिर से पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। अगर किसी भी तरीके का मन में क्लेश है तो जितनी जल्दी हो सके हटा ले भाई, रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्षमा तो हम सबसे मांग लेते हैं पर पिता से ही नहीं मांगते। शर्म जो आती है नहीं होनी चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने बात कही है,
उन्होंने दरअसल इस बात को बताने का प्रयास किया है, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो महात्मा हैं, उनसे ये बात कही है कि कभी भी इस तरीके का कर्म न करो जिसका किसी भी प्रकार से गलत असर तुम्हारे अनुगामियों पे पड़ता रहे। मतलब खुद को जब भी कर्म करो, जैसे मान लीजिए आप अगर किसी की प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, तो खुद को किसी भी प्रकार से ऐसे कर्म में प्रत्युत ना करो या ना करिए जिससे दूसरा भी कर्म में आसक्ति का भाव जागृत करे। कहने का मतलब क्लियर बता देता हूं, कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति आपके असफलता की परिचायक है, सीधी सी बात है। और दरअसल ऐसे ही प्रभु ने हम लोगों को किसी विद्वत जन के माध्यम से या खुद को ऐसा बताने का प्रयास किया है कि हर बार, ध्यान से, हर बार कोई सिद्ध पुरुष कभी भी किसी अज्ञानी पुरुष के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, अगर वो उसमें आसक्ति से युक्त होकर के भी कर्म करता है तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। उसे सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा या उसे उदाहरण स्वरूप समझा करके, बता करके उसे किसी भी तरीके से कर्म करने का पाठ ही पढ़ाना चाहिए। अकर्मण्य बनने का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। बात दरअसल यहां थी। समझ गए होंगे? तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।